वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 5वां दिन है। आज भी सदन में कई मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा ट्रेन हादसे को लेकर लापरवाही बताते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग है। तो वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने ये कानून का मामला उठाया है। कहा कि बीजेपी विधायक सीपी सिन्हा ने कहा है कि यह मंत्री आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन ही साबित होगा। सत्ता पक्ष के विधायक भी इससे यहां इत्तेफाक रखते हैं। सरयू राय ने भी जमशेदपुर में डिमना लेक के आसपास पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। तो हमने देखा कि लगातार सवालों का जो बौछार है वो बजट सत्र में देखा जा रहा है, जिसका अब मंत्री बसंत सोरेन ने भी जवाब दिया। विधायक अंबा प्रसाद ने महिला कर्मियों की मां बनने पर बच्चे के पालन के लिए 2 साल पेड लीव देने की मांग उठाई है, जिस पर मंत्री भन्ना गुप्ता ने कहा कि सवाल गंभीर है, कई राज्यों में लागू है, यहां भी सरकार विचार करेगी। विधायक वीरंची नारायण ने सदन में सूचना के माध्यम से सवाल उठाया है कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन सूचना आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है। इसके चलते लाखों आवेदन पड़े हुए हैं। उन्होंने आसन मांग की है सरकार पर कि दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से इसे सूचना आयोग का गठन करें। विधायक राजेश कश्यप ने भी यहां शून्यकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, जो कि विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं बजट सत्र के दौरान उठता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि बजट सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से सवालों के बौछार हो रहे हैं, इनमें तमाम तरीके से सवाल हैं, जिसमें पत्रकार का भी मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना मिलना चाहिए, आवास के लिए जो है खास सुविधा देनी चाहिए। और इसी में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज 5वां दिन है बजट सत्र का, जिसे लेकर तैयारियां तो देखा हमने और सवालों की बौछार जो है वो भी हम देख रहे हैं। अब एक नया ये भी जो मामला है कि पत्रकार को लेकर भी कहा जा रहा है कि पत्रकार हमारे समाज का आईना होते हैं, जो विषम परिस्थिति होती है उसमें वो काम करते हैं। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास और तमाम सुविधाएं जो है वो पत्रकार को मिलनी चाहिए। आज 5वां दिन है, आज कौन कौन से वो मुद्दे विपिन खास हो सकते हैं, दर्शकों को बताएं। जी विपिन, आवाज मिल रही है आपको? तो आपको बता दें कि बजट सत्र का 5वां दिन है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी यहां मांग उठी है, और जिसमें कहा गया है कि पत्रकार जो है वो समाज के आईना होते हैं, उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो विधायकों ने ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं। आपको बता दें कि जामताड़ा ट्रेन हादसे में भी मुआवजे की मांग उठी है। हमने देखा कि किस तरीके से जामताड़े में जो ट्रेन हादसा हुआ, तो अब विधायक जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन तमाम सवालों के लिस्ट में पत्रकारों का भी मुद्दा अहम तरीके से उठाया गया है। कहा गया कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा योजना, वो तमाम चीजों को पे भी ध्यान देनी जरूरी है। तो तमाम मुद्दे जो है वो उठते हुए नजर आ रहे। नेहा तिर्की की तरफ से भी सवाल उठता हुआ नजर आया है। हालांकि तमाम विधायकों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं, विधायकों ने तमाम सवाल उठाए हैं। इसमें तमाम तरीके के सवाल जो है हमने देखा, लेकिन आज बजट सत्र का 5वां दिन है। इसमें जामताड़ा ट्रेन हादसे में मुआवजे की मांग, तमाम मुद्दे ऐसे हैं वो उठे। इसमें सरयू राय ने भी जमशेदपुर में डिमना लेक के आसपास पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार से सवाल किए, जिसका मंत्री बसंत सोरेन ने भी जवाब दिया है। विधायक अंबा प्रसाद ने भी महिला कर्मियों के मां बनने पर बच्चे के पालन के लिए 2 साल पेड लीव देने की मांग उठाई, जिस पर कि मंत्री भन्ना गुप्ता ने कहा कि सवाल गंभीर है, लेकिन कई राज्यों में लागू है, यहां भी सरकार विचार करे। तो विधायक वीरंची नारायण ने सदन में सूचना के माध्यम से भी सवाल उठाया। और रुख करते हैं विपिन का, हमारे संवाददाता जो कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, हमने देखा कि आज जो है
सदन का 5वां दिन है। तमाम तरीके से जो विधायक हैं सवालों की बौछार यहां करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें खास हमने देखा कि हम आप यानी पत्रकारों के लिए भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना मिले, उनके रहने के लिए व्यवस्था जो है वो खास देखा जो सवाल है इस लिस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि पत्रकार जो है वो हमारे देश हमारे राज्य के आईना होते हैं। आज अगर हम मुद्दों की बात करें, सवालों की बात करें तो क्या कुछ जो सवाल है आज विधायकों की तरफ से किया जा रहा है, तमाम जानकारी क्या है दर्शकों को बताएं विपिन। जी देखिए, पत्रकारों का जो मसला था वो 0 आवर में दी गई सूचना थी, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज झारखंड विधानसभा से निकल कर आई है कि जो रांची के विधायक सीपी सिंह का ध्यान आकर्षण का सवाल था, जिसमें विभिन्न एजेंसियों के द्वारा पाइपलाइन की योजना बिछाने के लिए सड़कें खोदी जाती है और इस खोदी हुई सड़कों को नियत समय पर नहीं बनाया जाता है, जिसके वजह से दुर्घटनाएं घटती है। खास करके उन्होंने रांची के विभिन्न सड़कों का हवाला दिया था। इस पर सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो सवाल आया था उस पर सार्थक चर्चा देखने को मिली। सीपी सिंह के इस सवाल पर सत्ता पक्ष ने भी इसका समर्थन किया कि चाहे वो जुडको हो, चाहे वो लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनियां हो, ये सड़कें तो खोद देती है लेकिन खोदी हुई सड़कों को फिर से दुरुस्त नहीं करती है, जिससे सड़कें जो है वो चलने के काबिल भी नहीं बचती है। इस पर आज झारखंड की विधानसभा की 3 सदस्यीय कमेटी बनने की मांग जो थी विपक्ष की, उसको संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है और स्पीकर से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की, जो कि राज्य भर का मामला है, तो इसके जांच के लिए आज 3 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी गठन का रास्ता साफ हो गया है। प्रश्नकर्ता सीपी सिंह की अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के एक विधायक सदस्य होंगे और यह कमेटी इस मामले की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट झारखंड विधानसभा को देगी कि चाहे वो जुडको का मामला हो, चाहे लार्सन एंड टर्बो का मामला हो या फिर विभिन्न एजेंसियां जो विभिन्न विकास योजनाओं के लिए काम करती हैं लेकिन वो काम होने के पश्चात सड़कों को खुली छोड़ देती है, तो इसकी रिपोर्ट के लिए कमेटी बनी है। और एक लंबे समय के बाद झारखंड विधानसभा की किसी मामले में कमेटी बनाने की सहमति बनी है, तो एक बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से महिलाओं के हक के लिए किस तरीके का सवाल उठता हुआ नजर आया है, क्योंकि हमने देखा कि जो महिलाएं जो मां बनने वाली होती है उनके भी मुद्दे उठे हैं कि बच्चे के पालन पोषण के लिए 2 साल पेड लीव देने की मांग जो है वो गूंजी है। जी देखिए, विधानसभा आहूत है तो हर वर्ग के लिए यहाँ पर सवाल आएगा, चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, सामान्य वर्ग के लिए हो, तो इसलिए सदन आहूत ही किया जाता है कि जनहित के मुद्दे यहाँ पर उठ सके। और जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण सवाल जो सदन में आए हैं जिसपे की चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, खास करके अगर बात करें तो जमशेदपुर जैसे इलाके में जो पेयजल आपूर्ति की बात सामने आई थी, जिसमें बतौर मंत्री आज पहली बार बसंत सोरेन ने सदन में जवाब भी दिया। सरयू राय का जो सवाल था कि चांडिल जलाशय योजना से जमशेदपुर के इलाके में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए, तो उस पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द वो जाकर स्थिति का आकलन कर अधिकारियों के साथ बैठक कर जो डिमना लेक है उसमें चांडिल जलाशय का पानी पहुंचाकर जमशेदपुर वासियों के पेयजल आपूर्ति की जो संकट है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। पेशा कानून जैसे महत्वपूर्ण विषय आज सदन में उठाए गए हैं। जो कल का स्थगित सवाल था पेशा कानून से संबंधित शिल्पी नेहा तिर्की का, वो आज सदन में आया है। जिस तरीके से बात करें तो जो राज्य की महिला कर्मी है उनको 2 सालों का पेड लीव मातृत्व अवकाश के तौर पर देने की मांग सदन में उठी है। तो काफी बेहतर और सुचारू रूप से सदन आज तकरीबन 1 घंटे और 48 मिनट चला है और इस दौरान लोकहित जनहित के महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए हैं। चाहे मामला सूचना के माध्यम से सूचना आयुक्तों के रिक्त पड़े पदों का हो, कल जो जामताड़ा में रेल दुर्घटना हुई है उसकी बात करें तो जो जिस उद्देश्य के साथ सत्र आहूत होता है उसकी प्रतिपूर्ति करता सदन आज नजर आ रहा है। और फिलहाल भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और 2 बजे जब कार्रवाई दूसरी पाली में शुरू होगी तो कृषि विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। और क्योंकि इस बार मात्र 7 कार्य दिवस का ये बजट सत्र है तो आज ही इस अनुदान की मांग पे चर्चा के उपरांत जो बजट हाउस में ले किया गया है उस बजट को आज सदन जो है अपनी सहमति देगा। चलिए विपिन, अब देखना होगा क्योंकि सवाल तो जो है सवाल तो कई बार ऐसे उठते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कितना काम होता है ये देखने वाली बात होगी। विपिन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी।
तो आपको बता दें कि आज 5वां दिन है बजट सत्र का, जिसे लेकर तमाम सवालों के बौछार विधायकों और मंत्रियों की तरफ से देखा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।